वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, हमने प्रोग्राम की शुरुआत की थी विद हैविंग स्टॉक मार्केट रिव्यूज़ कि आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, एंट्री पॉइंट कैसे ले सकते हैं, क्या स्मार्ट तरीका है। लेकिन घर में आपका पहले पैसे बचें तो भाई बजट में लोग कहते हैं कि भाई इतने एक्सपेंसेस हैं। अगर आपके घर में 2 या 3 बच्चे हैं, उनकी एजुकेशन चल रही है, उनकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ चल रही हैं और ओवरऑल आपके लाइफस्टाइल में भी, तो पैसे कब आते हैं कब चले जाते हैं समझ ही नहीं आ रहा। कई दफ़ा लोगों ने ये मिसाल दी होगी और आपने सुना होगा कि भाई जितने पैर हैं, चादर जितनी बड़ी है उतने ही पैर फैलाओ। फिर लोग ये भी सवाल करते हैं कि भाई चादर क्यों ना बड़ी करने के बारे में सोचें। साइड हसल, अभी आप ऑनेक का भी मैसेज देख रहे थे, उन्होंने कहा आज का पाकिस्तान नौकरी भी करता है और साइड हसल भी करता है, लेकिन फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो छूटेगा। फिर इस साइड हसल करने वाले, नौकरी करने वाले इंसान से या फिर कोई बिज़नेस करने वाले इंसान से आप वक्त की, सॉफ्टनेस की, लिहाज की, ताल्लुक़ बरकरार रखने की भी उम्मीद रखते हैं। सो हाउ टू क्रिएट दैट बैलेंस। लेकिन उससे भी ज़्यादा की इम्पॉर्टेंट कि हमारा रुपए, पैसे, वेल्थ के साथ रिलेशनशिप क्या है। हर साल हम तहैया करते हैं कि हमारी सेविंग्स, हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़नी चाहिए। जितनी बढ़ती हैं ख्वारी या उसके बाद जिसको कहना चाहिए जहनी सुकून उतना ही कम हो जाता है और की चाह होने लगती है। जितना कभी सोचा था कि यार ये मेरा गोल है, उसको पाने के बाद ऐसा लगता है ये तो अभी शुरुआत है, आपका गोल मज़ीद स्ट्रेच होने लगता है। तो पैसे को पैसे की तरह, यानी उसको अपने लिए एक रिसोर्स समझें और अपनी ज़िंदगी का महवर ना बनाएं। ये हम कैसे करें, ये आज हम डिस्कस करेंगे। आज हमारे पास एक ज़बरदस्त पैनल है। बड़े अरसे बाद हमारे प्रोग्राम में आई हैं उफैरा अनीस साद। यू ऑब्वियसली नो हर एज अ होम मेकर एक्सपर्ट। फिर इसके अलावा आप इनको रेडियो पे भी सुनते हैं, ज़बरदस्त टिप्स इनके साथ होती हैं, ज्वेलरी भी डिज़ाइन करती हैं, अपना ब्रांड भी है। सो लॉट्स एंड लॉट्स टू लर्न फ्रॉम हर। थैंक यू सो मच उफैरा फॉर मेकिंग टाइम। थैंक यू सिद्रा, थैंक यू। एंड ऑफ कोर्स वी ऑल्सो हैव विद अस डॉक्टर अली अजमल, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट है। इनसे जानेंगे कि बचपन में कुछ चीज़ों पर बुनियाद रखी जाती है। हमारे पेरेंट्स हमें डांटते हुए कहते थे पैसे पेड़ पे नहीं लगते, तो यानी ये माइंडसेट आप देखते हैं कि लोगों के पास जितने भी पैसे आ जाएं उनको एक लैक फील हो रही होती है। तो उनका कहीं ना कहीं मुझे लगता है कोई मनी वूंड है जो कभी सही नहीं हो रहा। यानी पैसे होने के बावजूद या तो बुखील है या बहुत शाह खर्च हो जाते हैं। दीज आर ऑल वेरी वेरी प्रॉब्लमैटिक साइंस। आइए उसके बारे में ज़रा बात करते हैं। सो थैंक यू सो मच काइंड्स फॉर बीइंग हियर। उफैरा, अगर तुमसे शुरुआत करूँ, कई दफ़ा हम एक जुमला ख़वातीन को बड़ा आसानी से कह देते हैं और बेचारी, मेरे ख़्याल में जो लोग मेहनत कर रहे होते हैं, जो इन चीज़ों से कंफर्टेबल नहीं होते और वो करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो उनको ये जुमला ज़रूर सुनाते हैं, मनी कैन नॉट बाय क्लास। कि आपके पास बहुत सारे पैसे हैं लेकिन आपने ना अपने टेस्ट के मुताबिक बड़ी ऊट पटांग चीज़ें खरीद ली हैं। इसके ऊपर तुम्हारा क्या रिएक्शन आता है? तुम्हें भी लगता है कि जैसे हुस्न हो तो नज़ाकत आ ही जाती है, पैसा हो तो क्लास आ ही जाती है, या पैसा कैन नॉट बाय क्लास? नहीं सिद्रा, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द ट्रेनिंग ऑफ लाइफ कि आप किस माहौल में पले बड़े हैं, क्या आपके घर का माहौल है, किस सोसाइटी में आप पल बढ़ रहे हैं, क्योंकि सोसाइटी के भी डिफरेंट हमारे स्टैंडर्ड्स आ जा रहे हैं ना। तो ये नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल एक लोअर स्टैंडर्ड के किसी इंसान को उठा के आपने अरबों खरबों रुपए थमा दिए और वो बेटर लाइफ स्टाइल गुजार सकता है उन पैसों के ज़रिए एज वी द हायर क्लास स्पेंडिंग द लाइफ ना। तो मेरा नहीं ख्याल कि पैसा सब कुछ सिखा सकता है। ट्रेनिंग, लाइफ, जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, माहौल होता है, सोसाइटी होती है, आपका सर्कल, फ्रेंड्स, फैमिली, इनसे इंसान ग्रेजुअली सीखता है, एकदम से नहीं आ सकता। हाँ, पैसा आने के बाद वो उठना बैठना शुरू करे तब भी आई डोंट थिंक कि क्लास कैन बी मेंटेन। तो सुनो, अगर पैसे आ गए और पहले जिन जगहों पे रसाई नहीं है, जैसे बड़ी ब्रांडेड शॉप्स में, मॉल्स में, लग्जरी शॉप्स में आपकी रसाई नहीं है, अगर आप पैसे लेके वहाँ पे भी जाएंगे तो व्हाट्स द प्रॉब्लम? यानी आप अनकंफर्टेबल होंगे, आपको चूज करना नहीं आएगा, क्या होता है? हाँ एग्जैक्टली सिद्रा, आपको याद होगा वंस एक वीडियो लीक हुई थी सेल की। एक बड़े मॉल में सेल लगी थी और वहाँ की बहुत सारी वीडियोज आई थी कि सेल के बाहर, जब सेल अनाउंस हुई थी उससे बाहर देयर वाज अ ह्यूज क्राउड। तो वो ह्यूज क्राउड में आप और मैं क्या जाके खड़े हो सकते हैं? आई एम नॉट एक्चुअली डिफाइनिंग द क्लास, लेकिन इस तरह से सेल के लिए वेट करना, मतलब ये एक्चुअली ये साइकोलॉजी है कि आपको ज़्यादा चाहिए, यू आर क्रेविंग फॉर टू मच जब आपके पास कमी है। और जब आपके पास वो कमी पूरी हो जाएगी, जब आपके पास पैसे आ जाएंगे, तो डेफिनेट बात है आप इसी तरीके से बिहेव करेंगे। आप जाएंगे शॉप में चले गए, सेल में जितनी चीज़ें ज़रूरत है नहीं है, मतलब आपकी वो चीज़ पूरी हुई है जिसके लिए आप बहुत अरसे से तरसे हुए थे। और आई थिंक लोगों को अकल समझ भी नहीं आ पाती, वो सिर्फ ज़ाया करने लग जाते हैं। मतलब अगर किसी समझदार इंसान के पास पैसा आएगा तो वो शायद डिवाइड करे, वो देखेगा कहाँ कहाँ नीड्स हैं, मेरे अलावा भी शायद किसी को ज़रूरत है। लेकिन किसी ऐसे के पास पैसा आएगा जिसके पास था ही नहीं, तो समझेगा शायद सब कुछ मेरे लिए। लेकिन उसकी भी ख्वाहिशें थी ना। देखिए, अगर आपकी ज़िंदगी की बहुत सारी ख्वाहिशें सिर्फ इसलिए पूरी नहीं हुई कोई आपके जेब में पैसे नहीं है, तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है कि आपको अगर वो पैसे मिले तो पहले आप अपने दिल के अरमान निकालें उसके ऊपर। लेकिन इसके बहुत
बहुत सारे एंगल्स बनते हैं। आइए ज़रा इसको मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं। अली, आप क्या समझते हैं? मुझे याद आ रहा है 3 इडियट्स में वो जो एक कैरेक्टर था जिसको हम कहते थे मिस्टर प्राइस टैग, कि वो बिना पूछे हर चीज़ की कीमत बताने लग जाता था जो जो उसके पास था। और ये हमारे इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे किरदार मौजूद हैं जो आप उनसे नहीं भी पूछेंगे तो वो आपको बताएगा कि घर कितने में लिया, गाड़ी कितने में ली। और ये इतना इनके लिए इम्पोर्टेंट होता है कि ये अगले के पास जाके भी यही सवाल करते हैं, उससे भी बेझिझक पूछ लेते हैं कि बताओ ये जो जोड़ा तुमने पहना है, ये जो घड़ी तुमने ली है, या जो मकान तुमने बनाया है, तो कितने पैसों में बनाया है। एंड द मोस्ट पैथेटिक क्वेश्चन आल्सो कि तुम्हारी सैलरी कितनी है। अच्छा चलो वहाँ तक तो शायद ना पूछें, लेकिन ये जो क्यूरोसिटी होती है कि मैंने अगर महंगी चीज़ ली भी है, पहनी भी है, तो उसका बताऊं और अगले से भी जान लूं। अली, ये क्या है? ये व्हाट डज इट पॉइंट टू अबाउट द उसकी पर्सनालिटी, उसकी नफ्सियात के बारे में हमें क्या बता रहा है? देखें, ये तो एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी से ज़्यादा कलेक्टिव पर्सनैलिटी बता रहा है, क्योंकि ये हमारे माशरे की एक पर्सनैलिटी, इज्तमाई ज़हनियत बताता है। हमारे माशरे में आमतौर पे ये होता है कि आपने देखा होगा कि लोग जो हैं वो अपने पैसे के बारे में ब्रैग करते हैं कि मेरे पास इतने पैसे हैं। कुछ लोग तो जिनकी कोई ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, लेकिन ये हमारे कल्चर में सबसे पहले ये बताया जाता है जी कि मेरे पास इतने पैसे हैं। अच्छा, किसी के पास पैसे ना हो तो वो बता देता है मेरे फलां जो रिलेटिव है उसके पास ही इतने पैसे हैं, ये इस तरह से। तो होता यह है कि यहाँ पे ना एक सिंबल बन गया कि पैसों के बारे में ब्रैग करके थोड़ा सा एक स्टेटस सिंबल बन गया। लोग दूसरे को इम्प्रेस करना चाहते हैं, ये इन्फ्लुएंस का एक मैकेनिज्म बन गया। और बगैर वजह के इन्फ्लुएंस का, आमतौर पे अगर किसी को किसी से कुछ इन्फ्लुएंस करने वाला मामला नहीं भी है, लेकिन फिर भी हर कोई जो बहुत सारे लोग हैं वो इस माशरे में चाहते हैं कि अपना बताया जाए कि मेरे पास इतने पैसे हैं जी, एक तो शो ऑफ किया जाए। और दूसरा, कहीं ना कहीं हमने इसका दूसरा पहलू ये भी है कि हमने कहीं ना कहीं अपने जो फ्लॉज हैं, जो हमारी कुछ बचपन में या अभी इस एज में जो बाहर जो कमियां कुताइयां, हमने ये समझ लिया कि अगर हम पैसा दिखाएंगे या शो ऑफ करेंगे तो कहीं ना कहीं हम इनको छुपा सकते हैं। ये बड़ा एक मशहूर हमने माशरे में सुना होता है जी कि जी पैसे जी ऐप छुपा देते हैं। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि अगर किसी के अंदर कोई बाहर कमी, खामी, कोताही है, जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स इतना एजुकेटेड नहीं है, या कोई न्यूली जिसके पास थोड़े पैसे आए हैं, या उसमें कुछ और अगर बाज़ाहिर शक्ल सूरत में मसला है, तो क्या होता है कि वो पैसे के बारे में ब्रैग करके अपनी उन चीजों को छुपा रहा होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं अली, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कई दफ़ा लोगों को ब्रैगिंग की आदत होती है, लेकिन साथ ही साथ मैंने ये भी देखा है कि कई लोगों का ज़र्फ बहुत बड़ा होता है। और आपको ना ये बहुत छोटे छोटे इंस्टेंसेस में पता चलेगा। मैं आपको अपना एक एग्जांपल देती हूँ। हाल ही में उफैरा, मैं ना फ्लाई जिना से वापस आ रही थी। इट इज़ वन ऑफ दोज एयरलाइंस जहाँ पे नॉट एवरीबडी साइंस अप फॉर अ मील। मैंने एक साहब को देखा जो मेरे मेरी दरमियान वाली सीट पे बैठे हुए थे, मैं कॉर्नर में बैठी हुई थी और एक और हजरत भी वहाँ पे थे। तो वो ना ही वाज लुकिंग लाइक अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन। शलवार कमीज़ उन्होंने पहना हुआ था और उनके लहजे से भी ना डायलेक्ट भी सुनाई दे रहा था, और ऐसा लग रहा था वो कोई कारोबार करते हैं, ताजिर बिरादरी से उनका ताल्लुक है। एंड ही बिलीव्ड इन कैश, एंड लाइक बहुत सारे हमारे जैसे अब तो हम कार्ड यूज़ कर रहे हैं या टैप मैट कर रहे हैं, बट ही बिलीव्ड इन कैश। और थोड़ी उनकी गुफ्तगू भी कुछ व्यापारी अंदाज में हो रही थी। फिर मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगी कि जैसे ही वो फूड कार्ट लेके आई खातून, तो इनका चाय पीने को दिल चाह रहा था। लेकिन उफैरा, आई वॉज सो प्लेजेंटली सरप्राइज कि इन्होंने अकेले चाय नहीं पी, इन्होंने हम सबसे पूछा, फिर पीछे वालों से पूछा, एंड ही मेड श्योर एवरीबडी गॉट टी। यानी ये छोटी छोटी चीज़ें, इसमें कहीं कभी आपको वार्मथ भी नजर आती है। इट वाज़न्ट अ शो ऑफ, लेकिन वाकई जैसे अल्लाह ताला कहते हैं ना कि आपको अपने रिस्क में अगर बरकत चाहिए तो आप अपना दस्तरखान वसी कर दें। एक ये इंसिडेंट हुआ। दूसरी दफ़ा मैंने देखा कि ये वाले मील्स में बड़े लोग अनकंफर्टेबल भी होते हैं। जैसे अगर 3 लोग बैठे हैं, 2 को उसने खाना दे के गई है और तीसरे ने नहीं ऑर्डर किया था, तो मेरे साथ भी होता है। वो बेचारे हमेशा कह रहे होते हैं कि आप हमारे साथ शेयर कर लें या आपको हम चाय लेके दे दें। सो इट इज़ ऑलवेज वेरी स्वीट। और मुझे लगता है ये जो पाकिस्तानियों की अदा है ना, ये मुझे बड़ी प्यारी लगती है। एक कॉलर हमारे साथ है, उनकी बात सुन लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सदर इकबाल साहब, अकरम साहब, अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू। कैसे हैं आप और क्या कहेंगे आज? सदर इकबाल साहब, आपको भी नया साल मुबारक हो, पूरी टीम को भी बहुत शुक्रिया। आपकी नजर इजाजत है, 2 लफ्ज करना चाहता हूँ, इजाजत हो जी? फिर बात कर रहे जी। काश के इंसान भी नोटों की तरह होते,
रोशनी खुद को पहचान लेते असली हुई या नकली। क्या बात है। अब वैसे आपस की बात है, अकरम साहब सिर्फ रोशनी नहीं डालते, अब रगड़ के देखते हैं, तो हम बंदे को भी रगड़ के देख सकते हैं कि असली है या नहीं है। सिद्रा इकबाल साहब देखे, पैसा बजाते खुद कुछ भी नहीं है जी, पैसा बजाते खुद कुछ भी नहीं है, सोना बजाते खुद कुछ भी नहीं है। इसको इस्तेमाल करने वाले हम किस तरह करते हैं, जैसे हमारी बेटी ने बात की है, ये एक सोसाइटी, एक माहौल, एक तरबियत, जैसे आपने बात की है। असल में पैसे का बेहतरीन इस्तेमाल अक्ल, फहम और फरासत से होता है। आपकी सोच क्या, आपकी मंसूबाबंदी क्या है। बिल्कुल। आप लॉन्ग टाइम के लिए सोचते हैं, दूसरों के लिए सोचते हैं, मुल्क के लिए सोचते हैं, तो फिर तो आप पैसे से फायदा उठा सकते हैं। हाँ, सिर्फ आपने पार्टियों में, अय्याशियों में उड़ाना है तो करोड़ों अरबों उड़ जाना है। बिल्कुल सही। अच्छा, जिनके पास है उन्हीं को मरूब कर नहीं सकते आप पैसे के साथ, यानी अगर आपको नया नया पैसा मिला है और आप पैसों वालों के साथ उठना बैठना, आप बिक भी जाएं, आप अपने सारे पैसे खर्च कर दें उनके ऊपर, आप उनको इम्प्रेस नहीं कर सकते। क्योंकि पैसा लेकर जब आपने सिर्फ अपने बारे में सोचा या इकट्ठा करने के बारे में सोचा और आपने उसके साथ इंसाफ नहीं किया, ना उसमें कभी बरकत होगी ना वो बढ़ेगा। सो दैट इज़ यू नो सम ऑफ द थिंग्स दैट वी हैव लर्न। बट अकरम साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे दोबारा गुफ्तगू करके। एक दफ़ा फिर नए साल की मुबारकबाद। और उफैरा और अली हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे और कहेंगे कि पैसे के साथ अपने रिलेशनशिप को बेहतर कैसे करें, अल्लाह ताला का इसमें क्या हुक्म है, और अपने घर के रोज़ी रिस्क में बरकत को कैसे शामिल करें। पाकिस्तानी कल्चर का खासा होता था कि अगर आपके घर में मेहमान आए, किसी भी बेवक्त क्यों ना मेहमान आ जाएं, आप उनको बगैर कुछ खिलाए पिलाए कभी नहीं भेजते थे। आज इसके ऊपर बाकायदा बात होती है, हमें ये बोझ लगने लगा है कि अगर हमारे घर मेहमान आते हैं, मेहमानों से बरकत होती थी, लेकिन इस बरकत को हम खैराबाद कह चुके हैं। हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा जिसको कहना चाहिए कि एहतमाम के साथ अगर दावत की जाए तो वही सही है, लेकिन अगर कैजुअली कोई आ गया है तो घर में मौजूद खाने को नहीं कर सकते, हम बाहर से ऑर्डर करने लगते हैं एंड सडनली इट स्टार्ट्स टू फील लाइक कि हमारे ऊपर कोई माली बोझ बन गया है। तो ये क्या हुआ, ये रवादारियाँ, ये मोहब्बतें, ये खुलूस हमारे माशरे से रुखसत क्यों हो गया? आइए ज़रा इस पे बात करते हैं। उफैरा, तुम्हें क्या लगता है, यानी पहले भी हमारी डाइट सब चीज़ें सादी होती थी, इतने ज़्यादा डाइन आउट ऑप्शंस नहीं होते थे घर में। भाई उस दिन शलजम ही बने हैं तो मेहमान को शलजम ही खिला देते थे और इस बात पर कोई मुज़ायका नहीं होता था। आज ये रवादारी, ये खुलूस नज़र नहीं आता। अच्छा सिद्रा, मैं कंटिन्यू करूँगी पुरानी चीज़ें भी। मेरे फादर अब हयात नहीं इस दुनिया में, लेकिन उनकी डायरी जब मेरे हाथ में आई थी उनकी डेथ के बाद, तो एक टॉप पे एक लाइन लिखी हुई थी जो कि हमने ज़िंदगी भर कभी उनकी डायरी देखी नहीं, जो उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस और अपनी तरबियत में हमें सिखाई। और बहुत बड़ा टैगलाइन था कि जो इंसान पैसे से मोहब्बत करता है वो कभी भी इंसान से मोहब्बत नहीं कर सकता। और ये बात मैंने कभी किसी से सुनी नहीं, उनकी ज़िंदगी ने हमें ज़रूर सिखाई थी। और ये चीज़ जब हमने देखी तो वाकई में एक बहुत बड़ा फैक्ट है। और ये वाली जो चीज़ है ना कि हम मेहमान नवाजी से दूर भागते हैं या नहीं कर पा रहे, पहले ज़माने में हमारी जो बड़ी ख़वातीन थी वो कर सकती थी। इसके दो मेन रीज़न्स हैं। एक तो ये कि फ़ाइनेंशियल क्राइसिस आई थिंक पाकिस्तान में हर घर में है, वो किसी भी तरीके के हो। और दूसरा वक्त की कमी, जब हमारे घर जो सोसाइटी उसकी औरत भी काम करने लग गई और औरत ही किचन केयर टेकर भी है, किचन मैनेजर भी है, उसी ने ही सब कुछ बनाना है। तो यहाँ वाले लेवल में जो मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास तक का है, जहाँ पे कुक्स और शेफ्स मौजूद नहीं है घर पे, वहाँ पे उसके लिए आई थिंक थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट पॉसिबल नहीं होता, तो आई थिंक लिमिटेड हो गया। लेकिन इवन देन द गुड होम मैनेजर कैन मैनेज एवरीथिंग ना। और वो वाली चीज़ कि अब हमें दिखावे और परेशानियों से निकल जाना। पहले ज़माने में जब हमने फ्रीज़र्स हमारे घरों में आए थे, हाँ। और इवन फ्रोज़न फूड जब इंट्रोड्यूस हुआ था तो उसको लेते हुए अम्मी, आई डोंट नो अबाउट यू, बट हमारे यहाँ तो ग्रोसरी पे यही बात हो रही होती थी कि भाई अचानक से कोई कभी मेहमान आ जाए तो बना के रखना चाहिए, कुछ होना चाहिए। कबाब भी बना के इसलिए रखे कभी कोई अचानक से आ गया तो हमारा माइंडसेट ही नहीं है होता। हाँ, नहीं, वो टाइम मैनेजमेंट है ना। द गुड होम मैनेजर कैन डू एवरीथिंग ना। और ज़रूरी ये नहीं है कि आप क्या बना के खिला रहे, ज़रूरी ये है कि जो आपके अपने प्यारे हैं आप उनके साथ वक्त गुजार रहे हैं, जो भी है मिलजुल के खा ले, जो आ रहा है उसको भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। और जो खिला रहा है उसको भी, क्योंकि अभी शादी सीजन से हम गुजरे हैं, तो एक्सपेक्टेशंस, मैंने ये देखा है कि अब ना हम बहुत ब्रांड कॉन्शियस हो गए हैं। कोई तोहफा लाता है, कोई आपके यहाँ आता है तो आप बड़े कॉन्शियस हो गए हैं कि उसने किस क्रॉकरी में हमारे सामने क्या रखा, पिज़्ज़ा भी मंगाया तो किस दुकान से मंगवाया, तोहफा दिया तो किस ब्रांड का दिया।
और सबसे ज़्यादा मैंने इफेक्ट होते हुए देखा यंग ब्राइड्स को, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस हमने बहुत हाई कर दिए ना। हाँ, सोशल हाँ। मीडिया पे देख देख के कि जी फलानी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को उसके मंगेतर ने इतने सारे फूल दिए थे और हाँ। ऐसा गिफ्ट दिया था, यानी इवन हस्बैंड एंड वाइफ को जो कपल गोल्स सॉर्ट ऑफ दिखाए जा रहे होते हैं। सो पीपल्स एक्सपेक्टेशंस और उनके जो रियलिटी है उसके अंदर जो इतना बड़ा गैप है, उसमें लग रहा है कि लोग पागल हो रहे हैं। सिद्रा, हमें जो आज के दौर हो गया ना, दैट वी आर टोटली अफेक्टेड विद द सोशल मीडिया। वहाँ पे हमने अब के माहौल में एज अ वाइस पर्सन ये कंपैरिजन जो आ गया है, जो अट्रैक्शंस आ गई है, उसको हमने खुद ही लेट डाउन करना होगा। बिकॉज आई थिंक दिस ऑल इज़ मेंटल इलनेस ना, कि मैं अगर किसी के दिखावे से इम्प्रेस हो जा रही हूँ, कोई मेरे आगे बड़ी अच्छी क्रॉकरी में रख रहा है तो मैं उसका खुलूस नहीं देख रही हूँ, क्रॉकरी देख रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें अगर आप सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में जा रहे हैं या इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में जा रहे हैं, तो इट्स ऑल अबाउट मेंटल इलनेस। वी नीड टू वर्क ऑन दैट। और हमारे सोसाइटी में इसके सेशंस होने चाहिए, हमारे घर की तरबियत में ये चीज़ एडिड होनी चाहिए। प्लस हमारे जो पेरेंट्स हैं ना, उनकी सेल्फ ग्रूमिंग होनी चाहिए, उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए। एंड आई थिंक इस पर बहुत बड़े बड़े काम होने चाहिए। हमारी गवर्नमेंट को भी काम करना चाहिए, हमने इंडिविजुअली खुद भी सोचना चाहिए। ये जो सोचने की पावर होती है, ये हर एक में मौजूद नहीं है। ये किस तरीके से डेवलप की जाए कि ये गलत हो रहा है, हम ही गलत हो रहे हैं और हम ही इसके शिकार हो रहे हैं, और हमारे साथ साथ पूरी फैमिली इससे जो है वो इफेक्ट हो रही होती है। अच्छा, तो इसी का बिल्कुल एक ऑपोजिट एंगल हमें एक और ये भी देखने को मिलता है अली, कि अगर आपने ज़िंदगी के अर्ली टाइम्स में पैसे की तंगी देखी, तो पैसा आने के बाद भी लोग उस जो ना एक जहनी दायरा उसको तोड़ नहीं पा रहे होते, वो अभी तक उसी लाइफस्टाइल को कैरी करते हैं। उनको हर वक्त ये डर लगता है कि ये पैसा ख़त्म हो जाएगा, छिन जाएगा, डूब जाएगा, तो दूसरों को बताना नहीं है, अभी भी वही लाइफस्टाइल रखना है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? लोगों को इतनी ये वाली फीलिंग है कि पैसा मुझसे छिन जाएगा, इसकी क्या रेमेडी है? जी देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। होता असल में ये है कि जब उन्होंने कोई पैसे की तंगी वगैरह देखी होती है अपनी एज के किसी भी हिस्से में, तो अब जब उनकी वो कमी दूर हो जाती है, यानी कि उनके पास पैसे अगर आ जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो तब भी मेंटली वहीं पे होते हैं। यानी कि उस वक्त लेट्स से कि कोई इतने पैसों की ये अहमियत थी जब मेरे पास पैसे नहीं होते थे, अब अगर आ गए हैं तो वो अभी तक उसी हिसाब से अपने आप को एवेल्युएट कर रहे होते हैं, उस एक सेमी ट्रॉमेटिक सी सिचुएशन से बाहर नहीं निकलते। जैसे कि आप देखिए कि हमारे यहाँ से जो पाकिस्तानी जो फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं, तो जब भी वहां पे कोई शॉपिंग वगैरह करते हैं या कुछ स्पेंडिंग करते हैं, तो वो उनको पाकिस्तानी रुपीज में कन्वर्ट करके कैलकुलेटर रूटीन होती है, हर चीज पे कैलकुलेशन हो रही होती है। हाँ जी जी बिल्कुल, और वो होती है पाकिस्तानी रुपीस में कि ये कितने में वहां पे हमें कितने की ये जो है चीज है। अब जहां तक बात ये है कि ये जो छिन जाने के मामलात हैं इस तरह की, अगर इनको कुछ किसी किस्म का फियर वगैरह, तो देखिए जो पैसों के हवाले से या आपकी जो वेल्थ के हवाले से जो इंसान की मेंटेलिटी होती है ना, उसमें एक चीज आप देखें कि इससे आपको बड़ा इजीली समझ आ जाएगी हमारी ऑडियंस को। अक्सर हमने ऐसा सुना होता है कि पैसे क्या होते हैं, पैसे तो कुछ नहीं होते, हाथ का मैल है या बिल्कुल खलूस होता है इंसान का, नॉलेज, जो कि बड़ी अच्छी चीज है, बिल्कुल ऐसा होता है। लेकिन अब देखिए, ये सिर्फ अगर हम सोसाइटी में देखें तो ये कहने की बातें होती हैं। जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो ज्यादातर लोगों के लिए पैसे और वेल्थ ही सब कुछ होता है। ये जो खलूस है, मोहब्बत है, ये सिर्फ कहने में हमें ज्यादा हम इस पे फोकस करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये देखा गया कि पैसे को हम ज्यादा अहमियत देते हैं। एक्चुअली जो चीज हमारे पास नहीं होती ना, हम उसको अहमियत देते हैं। अगर किसी के पास बहुत सारे पैसे हों, लेकिन अगर आप लोनली हों, आपके पास अच्छे ताल्लुकात, अच्छे रिश्ते, आपने कोई ना कमाए हो, ना आपके इर्द गिर्द हों, तो आप बहुत खालीपन नहीं महसूस करेंगे। पैसों के साथ क्या करेंगे फिर आप? यानी वेयर विल यू स्पेंड देम, व्हाट विल यू डू? जी बिल्कुल, देखिए इसमें ये चीज होती है कि आप देखें कि ये एक हकीकत तो है माशरे की। जैसे मैंने बताया कि हमारे माशरे में रुपए पैसे के मामले में कहने और करने में एक बड़ी लार्ज स्केल हिपोक्रेसी पाई जाती है। अब आप देखें कि जो आपने बात की, अब लोग आपको, जो आपकी इवन के रिश्तेदार भी हैं, ये ऑडियंस आसानी से ऑब्जर्व कर सकती है, रिश्तेदार आपके दोस्त, वो आपको पैसों की बेस पे ज्यादातर जज करते हैं। जब हमने किसी से रिश्ता जोड़ना है, शादी ब्याह, तो हम सामने वाले का, हमारे सोसाइटी में पैसे देखे जाते हैं, और तो और
आजकल तो ये जो टीन एज में जिसको ये हम लव वगैरह कहते हैं, जो कि पहले ब्लाइंड हुआ करता था, ये भी आजकल एक फैक्टर बन गया है उस एज में भी कि सामने वाला कि कोई शख्स जो है वो कितना वेल ऑफ है। तो ये चीज हमने समझनी है कि जब हम पैसों के बारे में बात करते हैं और जो रियलिटी है इसको हमने समझना बातें, और इसमें देखें कोई बुरी बात नहीं है, इसमें कोई मायूब बात नहीं है, ये सिर्फ हिपोक्रेसी है। मैं तो लोगों से ये कहता हूं कि देखिए पैसे कमाना, सामने वाले को अगर आप रिश्ते जोड़ना भी चाहते हैं तो इस बुनियाद को भी एक बुनियाद बनाना, सिर्फ एक ही नहीं बल्कि वन ऑफ आर फैक्टर्स, कि जी ठीक है मैं देखूं कि मेरा फ्यूचर कहां पे अली बिल्कुल ठीक है, एंड दैट इज व्हाई आई वांटेड टू कम डाउन। डाउन टू द फैक्ट कि आपका पैसे के मामले में थॉट्स क्या हैं। और कई दफ़ा एक पुरानी ओल्ड डेटेड कैसेट आपके दिमाग में चल रही होती है जो कि इतनी लाशऊरी है कि शायद उसका आपको गुमान भी नहीं होता। लेकिन आई वुड स्ट्रांगली अर्ज एवरीबडी जिसको पैसे की तंगी है या पैसे के बारे में परेशानी है, आप प्लीज़ एक दफ़ा बैठ के कागज़ कलम लेके सिर्फ अपने जो ख्यालात हैं पैसे के बारे में, जो आपने सुना है, जो आप सोचते हैं, जो आप महसूस करते हैं कि पैसे तो हमेशा कम होते हैं, फिर 2 मिनट ज़रा सोचिए कि जिनके पास पैसे होते हैं उनके बारे में आप क्या सोचते हैं। आमतौर पे आप कह रहे होते हैं कि ये बहुत ज़्यादा मजहबी लोग नहीं हैं, इनको तो सिर्फ पैसे की पड़ी है, बड़े मतलबी हैं, ये इट्स लाइक आप उनके बारे में सारे नेगेटिव थॉट्स रखते हैं। तो जो चीज़ आपको चाहिए भी, लेकिन एक तरह से आप उसको एनर्जेटिकली रिपेल भी कर रहे हैं कि आप पैसे को बुरा भी समझ रहे हैं, तभी आपके पास वो गैप भी मौजूद है। तो हम ये नहीं कहते कि पैसे की पूजा करनी शुरू कर दें और पैसे के अलावा कुछ इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन हेल्दी एटीट्यूड टुवर्ड्स मनी तो होना चाहिए। हम हमेशा ये क्यों सोचते हैं ओफेरा कि अगर मुश्किल से ही पैसे आते हैं, पैसा कमाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। दूसरी तरफ आप लोगों को देखते हैं, कुछ लोग रातों रात अमीर हो जाते हैं, उन्होंने कुछ सौदा लिया और उसकी कीमत इतनी बढ़ गई कि वो लखपति या करोड़पति बन गए। सो आप जो बिलीव करेंगे, जो आप गुमान रखेंगे, चाहे वो पैसा हो, दुनिया हो, कोई भी हकीकत हो, मोहब्बत हो, वो ही आपके सामने आएगी। तो आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और हम बात कर रहे हैं पैसे के साथ आपका ताल्लुक़ या आपका रिलेशनशिप क्या है। क्यों हमने ये सोच लिया कि पैसा कमाना मुश्किल है। अगर हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, अच्छा इसमें थोड़ी सी मैं तस्हीह करना चाहूँगी कि कई दफ़ा ये होता है कि हमें लगता है कि अगर कोई काम हमें पसंद हो तो हमारे लिए वो काम आसान हो जाता है। वो काम आसान नहीं होता, उसको आप आसानी से कर लेते हैं, और इन दोनों चीज़ों में बड़ा फ़र्क है। यानी द टास्क डजंट बिकम ईजी, यू आर एबल टू डू इट विद ईज़। यानी इसी तरह कोई एक्सपर्ट शेफ़ हो, कोई कुक हो, उसके लिए शायद कोई ख़ास पकवान बनाना मुश्किल नहीं है, बल्कि आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो काम अपने आप में आसान हो जाता है, चावल जल्दी गल जाते हैं, गोश्त का जायका खुद ही अच्छा हो जाता है, लेकिन आपने क्योंकि उसको बड़ी मेहनत और मोहब्बत से किया होता है तो आप उसको आसानी से कर पाते हैं। अल्लाह ताला से ज़्यादा पैसे की या फरागी की तो आप दुआ करते ही हैं, अपने लिए आसानियों के लिए दुआ कीजिए। कई दफ़ा मैंने लोगों को देखा है कि बहुत मेहनत करके घर बनाते हैं, अपने ड्रीम गाड़ी ख़रीद लेते हैं, लेकिन फिर हम एक और कॉन्सेप्ट सुनते हैं कि वो उनको रास नहीं आया। ज़रा आइए इसको भी एक्सप्लोर करते हो। फेरा, तुमने कभी सुना है कि यार इतनी मेहनत करके खड़े होके घर बनाया था लेकिन वो घर रास नहीं आया? हाँ, जिन्नातों का कब्ज़ा था, एंड दिस एंड दैट, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। दिस इज़ वेरी ट्रू सिद्रा, कि हमें अल्लाह ताला से अपनी ज़िंदगी में आसानियों की, रहमतों की, और ऑल द टाइम कहते हैं ना, दुआ मांगनी चाहिए अल्लाह ताला आप हमसे राज़ी रहे। जब अल्लाह हमसे राज़ी रहेगा ना तो सब चीज़ें हमारी ज़िंदगी में ऑलरेडी बहुत अच्छी जाएंगी। और ये वाली बात सही है कि सिर्फ पैसा कमाना, पैसे के लिए मेहनत करना बहुत अहम तो है, लेकिन सिर्फ वही सब कुछ नहीं है। उसके अलावा और भी बहुत सारी रिसोर्सेज हैं जो आए हुए पैसे को, अर्न किए हुए पैसे को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरी होनी चाहिए। जैसे हमारी इस्लाह, हमें अल्लाह ताला से ये भी हिदायत मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें सीधे राह पे रखे। बहुत सारे लोग पैसे आने के बाद जो मगरूर हो जाते हैं, इन तमाम आदतों से दूर रखें। और दूसरी चीज़ ये कि पैसा, दो चीज़ें मैंने की, एक तो तरबियत और दूसरा ये कि पैसे के बाद मोहब्बत इंसान से नहीं हो सकती है। तरबियत बहुत इम्पॉर्टेंट है, घर का माहौल, और एक टाइम होता है सिद्रा कि तरबियत ना वालिदैन कर रहे होते हैं। उसके बाद जब आप थोड़ी मैच्योर एज में आ जाते हैं तो आप अपनी तरबियत खुद कर रहे होते हैं। आप ये नहीं सोच सकते कि हम जिस माहौल में पले बड़े या हमारे माँ बाप ने जो सिखाया हम तो वही हैं। अच्छा, रूल ऑफ थंब क्या होना चाहिए? अगर हम पैसे को वाइजली खर्च कर रहे हैं और अपने हालात को भी मद्देनज़र रख रहे हैं और असराफ नहीं कर रहे हैं, तो कुछ लोगों का कहना है कि जो चीज़ आपके पास इतने पैसे मौजूद हों कि आप बैक वक्त 4 खरीद सकते हैं, तब आपको एक लेनी चाहिए। मिसाल के तौर पे आप गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो गाड़ियों में तो कोई लिमिट नहीं है ना, 26 लाख से शुरू होकर 4 करोड़ तक की गाड़ी हो सकती है। तो कई लोगों की ख्वाहिश होती है कि हम 4 करोड़ की गाड़ी ले लें जिसमें वो अपनी तमाम जमा पूंजी लगा देते हैं। उस वक्त उनको एडवाइस ये दी जाती है कि भाई कोई ऐसी गाड़ी का इंतखाब करो जो बैक वक्त तुम्हारे पास 3 लेने की गुंजाइश हो, तब तुम 1 ले रहे हो। अली, आप इस एडवाइस को कैसा समझते हैं?
जी बिल्कुल, इसमें देखें बात तो ठीक है, बज़ाहिर तो ये चीज़ एक वाइज़ लगती है, अच्छी लगती है कि अगर हम किसी ऐसी चीज़ पे स्पेंड कर रहे हैं कि जिससे जो कि एक एसेट नहीं है, एक लायबिलिटी है, तो ऑब्वियसली। लेकिन हमने ये भी देखा गया कि जब हमारे पास कहीं हमने लेट्स से कोई इन्वेस्टमेंट करनी होती है, तो फिर ये भी एक अच्छी एक फाइनेंशियल एडवाइस होती है कि आपके पास जितना है आप इन्वेस्ट कर दो, तो कुछ लोग शायद इससे भी इत्तेफाक करते हैं। अब देखिए, जहाँ तक बात ये है ना कि हम पैसों के मामले में डील कैसे करते हैं, यानी कि खुद से डील कैसे करते हैं जब व्हेन इट कम्स टू मनी, या हम ओवरऑल लोगों से कैसे डील करते हैं, तो ये एक इसमें ना एक बिल्कुल चीज़ है सही। कि आप देखें कि जब आई हमारे पास कोई हाँ, पैसे वगैरह हैं किसी शख्स के पास, अब वो देखिए कि वो हम उसका करते क्या हैं। मिसाल के तौर पे एक शख्स है जो 1 महीने का 1 लाख रुपया कमा रहा है। आप देखिए कि 1 लाख कमाने वाला जो मिडिल क्लास का शख्स है, जो फैमिली वाला है, वो 10,000 रुपया अपने ऊपर नहीं लगाता। 5 लाख महीने का जो कमाने वाला शख्स है, वो 50,000 अपने ऊपर नहीं लगाता। तो जहाँ कैन तक आई ये जो करेक्ट यू पैसों ओवर हेयर? अगर मैं अली आपको बोलूँ ना, इसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं जो आपने बात कही है। आप अक्सर देखें कि आप कहेंगे यार 1 लाख का पाने वाला शख्स ना अपने ऊपर 10,000 नहीं लगाता, लेकिन अगर आप देखें कि वो कई बेवकूफ़ी की ऐसी चीज़ें कर रहा होगा कि वो 10 क्या वो 25,000 लगा रहा होगा। मिसाल के तौर पे जितने लोगों को गुटखा पान की आदत है, स्मोकिंग की आदत है, आप ज़रा आहिस्ता 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 टुक 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 उनके सारे जो महीने के खर्चे जोड़ें, आपको एहसास होगा कि वो 15-20 हज़ार तक तकरीबन अपनी सिगरेट के शौक पे खर्च कर रहे होंगे। इसी तरह अगर किसी को बाहर से कॉफ़ी पीने का शौक है, आपको छोटी जब आप स्पेंडिंग इस तरह की कर रहे होते हैं, आपको अंदाज़ा नहीं होता, और आप आहिस्ता आहिस्ता उसको कंपाउंड जब करते हैं तो आपको एहसास होता है कि आपने खर्च कितने की। ये बिल्कुल वक्त की तरह है जी, जी, कि एट टाइम्स हम अपने जी, अपने सेलफोन को देखें और हम कहें नहीं यार मैं तो ज़्यादा सोशल मीडिया नहीं इस्तेमाल करती, लेकिन आपका वो जी जो बिल्कुल। डिजिटल डिवाइड है वो आपको बताता है कि आप रोज़ के 3 घंटे इंस्टाग्राम पे लगा रहे हैं। क्या कहोगी जी, उफेरा? जी, बिल्कुल सही बात है। ये हमारी अपनी टाइम मैनेजमेंट, हमारी अपनी मनी मैनेजमेंट पे डिपेंड कर रहा है, और हमारी ये सोच होनी चाहिए कि हम डाइवर्ट हो सकते हैं, हम गलत ज़्यादा कम ज़्यादा कर सकते हैं, और ये हमें एक कांस्टेंट अपने ऊपर एक ओवरव्यू रखना है कि हम कर क्या रहे हैं एक्चुअली। फीलिंग भी होनी चाहिए उफेरा, जैसे हाँ। अब एक माँ अगर पैसे लेके बच्चों के साथ शॉपिंग पे जाती है ना, बच्चा किसी चीज़ पे हाथ रख दे तो आपको बड़ा बुरा लग रहा होता है कि यार मना मैं इसकी करना। फरमाइश नहीं पूरी, लेकिन खुद वो अपने लिए बिल्कुल अलग एक सेट ऑफ रूल्स लेके चलती है। और वहाँ पे अली की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर उसको 10,000 का जोड़ा पसंद आ गया तो अब उसकी प्रैक्टिकल इंस्टिंक्ट। अच्छा सिद्रा, यहाँ पे ना एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी मैटर्स। Yes. अगर एक स्टूडेंट 2 लाख रुपए कमा रही है तो 50,000 भी अपने ऊपर इजीली खर्च कर सकती है, क्योंकि उस पर लाइबिलिटी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बट एक मदर, एक फादर अगर कर रहे हैं तो उनकी प्रायोरिटीज होनी चाहिए। जितना भी कमा रहे हैं, सबसे पहले फूड आ जाता है, उसके बाद एजुकेशन, मस्ट बी एजुकेशन। बहुत सारे लोग या एजुकेशन को अपने प्रायोरिटी बच्चों की सेफ्टी के लिए आपने कोई घर बनाना है, Exactly, उन्होंने आगे हाँ। कॉलेज भेजना है तो उसके लिए सेविंग कर लेंगे। और हाँ। राइट, जिंदगी की प्रायोरिटीज बड़ी और अहम है। बहुत सारे लोग सिद्रा ये भी देखे कि पैसा आने के बाद ना दिखावे में खो जाते हैं। उनको ये फिक्र होती है हमारे खानदान वालों को पता चले कि हम बड़े अमीर हैं, हमारी गाड़ी बेहतरीन होनी चाहिए। गाड़ी के बारे में जो आपने बात की थी, हजरत अली का कॉल है कि अपनी सवारी को बेहतरीन रखो, क्योंकि उस सवारी पे तुम दूसरों से मिलने जाते हो। तो सवारी पे आप स्पेंड करें, लेकिन जितना आपका बजट इजाजत देता है, ये नहीं कि पूरा का पूरा बजट आपने उस पर लगा दिया। बिल्कुल सही कह रही लेकिन आपने सबसे पहले अपने आप को मजबूत बनाना है। जो पैसे आपके पास आ रहे हैं उससे पहले अपने आप को सेहत रहेगी तो सब कुछ है। उसके बाद एजुकेशन वुड डेफिनेटली बी सिक्योरिंग योर चिल्ड्रंस फ्यूचर। एक कॉलर हमारे साथ है, क्विकली उनकी बात भी सुन लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिद्रा साहिबा खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर आए हुए हैं, जमील साहब और हमारी जी, सबकी खिदमत में आपको सुबह बखैर का सलाम। सुबह बखैर। नए साल के आगाज में आपने कहा कि पैसा आना कामयाबी है, संभालना नाकामी कामयाबी है। तो अब बात यह है कि पैसा तो यहाँ इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बहुत मेहनत से कमाया जा रहा है और बड़ी जद्दोजहद के बाद। तो हज़रत अली का अभी कौल कहा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि 3 चीजें छुपा के रखनी चाहिए। पहला आपका खाना, दूसरा औरत, तीसरा दौलत। तो ये पैसा, ये तीनों चीजें छुपा के रखनी चाहिए। हम बहुत नमूदो नुमाइश करते हैं। अगर आप देखें हम जितना पैसा ज़िया कर रहे हैं शादियों पर, शादी लॉन बुक करा के, इतने ही पैसे से वो बजट में मियाँ बीवी बहुत खुशहाली जिंदगी सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। वक्त हमारे पास कम है, इस पे थोड़ी सी दो राय हो सकती है। असराफ से यकीनन बचना चाहिए, अल्लाह ताला महफूज रखे, लेकिन अपनी खुशियों में अगर अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है
तो आप अच्छा पहने, अच्छा करें, बिकॉज़ अल्लाह ताला खूबसूरत है और ख़ूबसूरती को पसंद भी करते हैं। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ उफ़ैरा मौजूद थी, हमारे साथ अली मौजूद थे। नफ़ासत हो या अल्लाह ताला की दी हुई नेमतें हों, अगर आप उसको इस्तेमाल करते हैं तो अगेन आपके अमल का दारोमदार नीयत पे है। किसी और को वो गिरा गुजर सकती है, किसी और को ऐसा लग सकता है कि आप शो ऑफ़ कर रहे हैं, लेकिन अगर आपकी खुशी और आप उसको सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो कहीं कहीं मुझे लगता है कि बिल्कुल आप वो ब्लिंकर्स लगा लें और दूसरों की परवाह ज़्यादा ना करें। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। खुदा हाफ़िज़।